दोस्तों, याजूज और माजूज और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का किस्सा तो हम सब ने सुन रखा है कि किस तरह हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने याजूज और माजूज के शर से बाकी दुनिया को बचाने के लिए एक लोहे और तांबे की बड़ी सी दीवार बनाई और याजूज और माजूज आज भी इस दीवार के पीछे कैद है और अपनी आजादी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम पर बात की कि वो कौन थे और अल्लाह ताला ने किस तरह पूरी दुनिया का बादशाह बनाया। लेकिन आज की इस वीडियो का टॉपिक याजूज और माजूज है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि याजूज और माजूज कौन है, ये लोग आज के जमाने में किस मकाम पर आबाद हैं और कयामत की निशानियों से याजूज और माजूज का क्या ताल्लुक है। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले उसे जरूर देखें, उसके बाद आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक टाइम से पहुंचती रहे। दोस्तों, हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जिस सरजमीन को सबसे आखिर में फतह किया उस सरजमीन पर याजूज और माजूज जैसे खतरनाक लोग बसते थे। ये लोग दुनिया के मशरिकी हिस्से में एक अलग थलग कबीले से ताल्लुक रखते थे। न इनके पास कपड़े थे, न कोई शेल्टर था और न ही इनके पास कोई स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी थी और इसी के साथ ये लोग एक कदीम गैर मुहज्जब जिंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों, कहा जाता है कि याजूज और माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस और जाफिस की नस्ल में से हैं। कुरान मजीद में इनके बारे में इतनी ज्यादा डिटेल तो मौजूद नहीं है कि ये लोग कौन थे या कहां से आए थे, लेकिन अहादीस में इनके बारे में कई दिलचस्प बातें मिलती है जो कि हमें इनकी हकीकत से थोड़ा बहुत वाकिफ कराती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज और माजूज रोजाना उस दीवार को खोदते हैं जो कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने बनाई थी और जब वो तकरीबन सूरज की रोशनी के करीब पहुंच जाते हैं, यानी कि वो दीवार पार करने ही वाले होते हैं, तब इनका सरदार कहता है कि आज के लिए इतना काफी है, हम फिर कल दोबारा वापस आएंगे। लेकिन रात को अल्लाह ताला इस दीवार को दोबारा वैसा ही मजबूत कर देता है जैसा कि वो पहले थी। इस तरह वो हर रोज मेहनत करते हैं मगर कामयाब नहीं हो पाते। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा कि याजूज और माजूज दुनिया में जाहिर हो जाए तो उस दिन वो फिर से दीवार खोदने की कोशिश करेंगे और जब वो कामयाबी हासिल करने के करीब होंगे तो फिर इनका सरदार कहेगा कि आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह हम फिर कल दोबारा वापस आएंगे। अब यहाँ पर जब इन्होंने इंशाल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया तो जब वो कल दोबारा वापस आएंगे तो इस दीवार को बिल्कुल उसी हालत में पाएंगे जैसा कि वो छोड़ कर गए थे। अब की बार दीवार ज्यादा मजबूत नहीं होगी, वो इसे तोड़ते हुए निकल आएंगे और हर तरफ फैलना शुरू कर देंगे। ये वहशी कौम पूरी दुनिया में यलगार कर देगी, चारों तरफ तबाही मचाते हुए इंसानों पर हमला आवर होगी। जब वो पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो समझ ले कि कयामत का वक्त करीब आ चुका होगा। कुफ्फार इस मंजर को देखकर खौफ से कांप उठेंगे, इनकी आंखें हैरत और सदमे से खुली की खुली रह जाएंगी। वो अफसोस से कहेंगे कि हाय अफसोस, हम अपने अंजाम से बिल्कुल बेखबर थे, दरअसल हमने खुद ही अपने आप पर जुल्म किया है। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि अहादीस की रोशनी में याजूज और माजूज किस तरह जाहिर होंगे, लेकिन अब बात करते हैं कि याजूज और माजूज किस वक्त जाहिर होंगे। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि अभी एक ऐसा वक्त भी आने वाला है जब लोग ना किसी नेकी की कदर करेंगे और ना ही एक दूसरे को बुराई से रोकेंगे। नमाज छोड़ने वालों को कोई नहीं टोकेगा कि नमाज पढ़ो, शराब पीने वालों को कोई नहीं रोकेगा और रोजा छोड़ने वालों को कोई याद नहीं दिलाएगा कि रोजा हम सब पर फर्ज है। ज़िना जैसे बड़े गुनाहों पर भी कोई कुछ नहीं कहेगा। इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं रहेगी। लोग मामूली बातों पर एक दूसरे को मार डालेंगे। दीन इस्लाम के अहकामात मिटते चले जाएंगे और इंसानियत मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ पहुंच जाएगी। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हमें वाकई में नजर आता है कि ऐसा वक्त बहुत करीब आने वाला है और उस वक्त दुनिया में दज्जाल जाहिर होगा। मुसलमान उस वक्त बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अल अक्सा में पनाह लेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दज्जाल को मुकम्मल तौर पर शिकस्त होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और पूरी दुनिया में इस्लाम 40 सालों तक गालिब रहेगा। उस दौर में खुशहाली और फरावानी होगी, ना कोई बीमारी होगी और ना ही मौत का खौफ। लोग जन्नत जैसी जिंदगी गुजारेंगे जहाँ हर तरफ सुकून और खुशी का माहौल होगा। फिर अल्लाह ताला याजूज और माजूज की दीवार को गिरा देगा और ये कौम सैलाब की तरह जमीन पर फैल जाएगी। दोस्तों, उलमाए कराम के मुताबिक याजूज और माजूज दो मुख्तलिफ कौमें हैं और हर कौम में 4 लाख की तादाद में गिरोह शामिल है। इनमें से कोई भी शख्स उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि वो अपने खानदान के हजारों अफराद को अपनी सफों में न देख ले। इन लोगों की 3 किस्में हैं। पहली किस्म वो है जो कि एक बड़े से दरख्त की तरह है जो कि शाम में वाक़ है और कोई पहाड़ या लोहा इनका मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी किस्म के लोग अपने एक कान को मैट्रेस की तरह बिछाते हैं और अपने दूसरे कान से खुद को कंबल की तरह ओढ़ लेते हैं। ये लोग हर किस्म के जानवरों जैसे हाथी, जंगली जानवर, ऊंट और खंजीर खाते हैं
और जब इनमें से कोई मर जाता है तो इसका मुर्दार भी खा जाते हैं। इनका एक हिस्सा शाम में होगा और दूसरा खुरासान में, और वो मशरिकी दरियाओं का पानी पिएंगे और टाइबेरियस झील का मुकम्मल तौर पर सफाया कर देंगे। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाएंगे कि आप अपने पैरोकारों को पहाड़ों की तरफ ले जाएं, क्योंकि मैं अपने कुछ बंदों को छोड़ने वाला हूँ जिनसे कोई जंग नहीं कर सकेगा। ये बंदे याजूज और माजूज होंगे जो कि पहाड़ों से जमीन की तरफ सैलाब की तरह उतरेंगे। याजूज और माजूज की पहली लहर टाइबेरियस झील तक पहुंचेगी और वो इसका सारा पानी पी जाएंगे, यहाँ तक कि वो झील बिल्कुल खाली हो जाएगी। जब दूसरी लहर इनके पीछे आएगी और वो झील को देखेगी तो कहने लगेंगे कि यहाँ पर पहले कभी पानी हुआ करता था। ये अपने मार्च को जारी रखते हुए बैतुल मुक़द्दस तक पहुंचेंगे। वहाँ पर पहुंचकर ये लोग फख्र से कहेंगे कि हमने जमीन वालों से लड़कर इन्हें तबाह कर दिया है, अब हम आसमान वालों से जंग करेंगे। इसके बाद वो अपने तीर आसमानों की तरफ फेंकेंगे और अल्लाह ताला इनके तीरों को खून से रंगा हुआ वापस कर देगा, जिससे वो लोग ये समझेंगे कि इन्होंने आसमान वालों को भी शिकस्त दे दी है। इस दौरान याजूज और माजूज हजरत ईसा और इनके पैरोकारों का मुहासरा कर लेगी और उस वक्त गाय का एक सर सोने के 100 दीनार से भी ज्यादा कीमती होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके पैरोकार अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला याजूज और माजूज के खिलाफ ऐसे कीड़े भेजेगा जो कि इनकी गर्दनों में दाखिल होंगे और इन्हें एक ही वक्त में मौत के घाट उतार देंगे। उस वक्त दुनिया पर एक मुकम्मल सी खामोशी छा गई होगी और मोमिनीन एक दूसरे से पूछेंगे कि हम में से कौन है जो खुद को कुर्बान करके देखे कि हमारे दुश्मनों को क्या हुआ है। एक सालिह मोमिन अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ेगा और वो उस मकाम पर पहुंचेगा कि जहां से वो देख सकेगा कि पूरी दुनिया याजूज और माजूज की लाशों से भरी पड़ी है और इनकी लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है। इसके बाद वो पुकारेगा, ए मुसलमानों खुश हो जाओ क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मनों को शिकस्त दे दी है। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके पैरोकार अपने पनागाहों से वापस उतरेंगे और अपने जानवरों को भी खोल देंगे। ताहम याजूज और माजूज ने जमीन पर हर चीज को खा लिया होगा और कुछ भी बाकी नहीं बचा होगा। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके पैरोकार इबादत की तैयारी करने के लिए जमीन पर उतरेंगे, लेकिन फिर इन्हें एहसास होगा कि लाशों की बेतहाशा तादाद की वजह से जमीन पर एक भी साफ जगह बाकी नहीं बची है। वो एक बार फिर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और इसके बाद अल्लाह ताला एक तेज हवा को भेजेगा, जिसके बाद कुछ मोमिनीन को नज़ला जुकाम जैसी हल्की बीमारी लाहिक हो जाएगी और 3 दिन के अंदर अंदर इनकी रूह भी कब्ज हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह ताला ऊंटों की तरह लंबी गर्दनों वाले परिंदे भेजेगा जो याजूज और माजूज की लाश को उठाकर एक गड्ढे में डालकर जमीन को साफ कर देगा। इसके बाद अल्लाह ताला एक मूसलाधार बारिश बरसाएगा जो कि हर घर और खेमे पर पड़ेगा और इससे पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। इसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हुक्म देगा कि अपने फल उगाओ और अपनी नेमतें माजी की तरह बहाल कर दो। उस दिन एक अनार पूरी जमात के लिए काफी होगा और इसका एक छिलका इन्हें साया देने के लिए काफी होगा। मुसलमान याजूज और माजूज के छोड़े हुए तीर और हथियारों को जमा करके 7 साल तक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। रिस्क में इतनी बरकत आ जाएगी कि एक ऊंट पूरी की पूरी जमात के लिए काफी होगा और एक भेड़ पूरे कबीले के लिए काफी होगा। लोग इस बाबरकत हालत में खुशहाल रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक और हवा भेजेगा जो कि बाकी तमाम मोमिनीन की रूह कब्ज कर लेगी। जब जमीन पर सिर्फ काफिर रह जाएंगे तो वो बगैर किसी इखलाकी हद के जानवरों की तरह खुलेआम गुनाहों में डूबे हुए होंगे। इन्हें किसी अच्छाई या बुराई की परवाह नहीं होगी और तब क़यामत का वक्त आ जाएगा। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को सूरतुल हज की इब्तिदाई 2 आयत पढ़कर सुनाई और फरमाया, ए लोगो अपने रब से डरो क्योंकि क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी आफत है। उस दिन का मंजर ऐसा होगा कि हर दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी और हर हामला औरत का हमल गिर जाएगा। तुम लोगों को देखोगे जैसे कि वो नशे में धुत हो, हालांकि इन्होंने शराब नहीं पी होगी, बल्कि अल्लाह का अजाब ही इतना शदीद होगा। दोस्तों ये मंजर होगा क़यामत का, और हमने ये भी जाना कि याजूज और माजूज का जाहिर होना क़यामत की निशानियों से किस तरह लिंक्ड है। याजूज और माजूज इस वक्त किस जगह आबाद है और वो दीवार उस वक्त कहाँ है जो कि हजरत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने बनाई। इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता क्योंकि अभी वो वक्त नहीं आया है, और जब वो वक्त आएगा तो हर कोई देखेगा कि अल्लाह हमेशा अपना वादा पूरा करता है। दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।